हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने चरों के पृथक्करण की विधि को पढ़ लिया था और आज हम उससे आगे बढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो कौन सी क्वेश्चन करेंगे हम। चर राशियों के परिवर्तन की विधि, चर राशियों के परिवर्तन की विधि अथवा प्रतिस्थापन की विधि अथवा प्रतिस्थापन की विधि। इंग्लिश में लिखें तो मेथड ऑफ चेंज वेरिएबल्स और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अब देखो इस मेथड का नाम तो ये है आपको कि मेथड ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब प्रतिस्थापन का आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। और प्रतिस्थापन, जैसे ही हम प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे वो प्रतिस्थापन करने के बाद में ये जो टाइप होगा वो आपका चरों के पृथक्करण में ही बदल जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल के लिए हम करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। देखो इसमें क्या है कि इस बुक में जब थ्योरी तो है कम और आपकी क्वेश्चन है प्रैक्टिस ज्यादा। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आप हर चीज को समझ सकते हो, अदरवाइज आप थ्योरी से समझने जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और देखो अब यदि जिसके पास बुक नहीं है, एक कमेंट था कि जिसके पास यदि बुक नहीं है ना तो कोई जरूरत नहीं है बुक लाने की। अब बुक लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप क्या करो कि एक 5 ईयर्स का सोल्ड पेपर आता है। क्या आता है? 5 ईयर का सोल्ड पेपर आता है सारथी या पार्थ में से। देखो बता देता हूं थोड़ा सा। 5 ईयर्स का सोल्ड पेपर आता है, सोल्ड पेपर्स आते हैं। उसमें 5 साल के आपके सोल्ड पेपर सॉल्यूशन आते हैं, पेपर के सॉल्यूशन आते हैं। वही आपके पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के आते हैं एक साथ। वो एक बुक आती है, उस बुक को ले आओ। और मैं जो आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जो मेरे वीडियो देख लो और वीडियो देखने के बाद में उस बुक से क्या कर लो, टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन कर लो। टॉपिक वाइज जैसे क्वेश्चन मान लो यूनिट 1 अपन जैसे स्टार्ट कर रखे हैं तो यूनिट 1 में जैसे ही क्वेश्चन आपके हैं, जितने मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं उनको एक नोट्स बना लो। उनके क्या बना लो, एक नोट्स बना लो, एक कॉपी बना लो। ठीक है। और नोट्स बनाने के बाद में उस बुक से भी देखो कि इस यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ज्यादातर तो क्वेश्चन मेरे करवाए हुए मिल जाएंगे, अदरवाइज फिर भी एक दो क्वेश्चन नहीं करवाए हुए मिले तो आप उनको अपने अनुसार सोल्व करो तो हो जाएंगे वो आपको सॉल्यूशन। तो उनको सॉल्यूशन करने के बाद उनको ही क्या कर लो, उन नोट्स में उतार लो अच्छे से। तो आपके क्या हो जाएंगे, एक अच्छे सा एक नोट्स बन जाएगा। और जब भी आपके एग्जामिनेशन आएगा, एग्जामिनेशन में आपके ये इसी को क्या कर लेना, आप बार बार में रिवाइज कर लेना, तो फिर आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब बुक लाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि बुक किसी के पास है भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जो करवा रहा हूँ ना, आप उनको पढ़ लो। जो मैं क्वेश्चन एक टॉपिक पे आपके कम से कम 13 से 15 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उनको कर लो। और 5 ईयर के सोल्ड पेपर है उसमें से कुछ क्वेश्चन उठा लो, जो भी मैंने नहीं करवाए वो कर लो। इतना करने के बाद में आपके ये मान के चलो इतने में से आपका पेपर आ जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो अब बुक लाओगे, बुक से सॉल्यूशन करने बैठोगे तो आप एक ही बुक सोल्व कर पाओगे। और अपने को पढ़ने हैं 3 पेपर, तो 3 पेपर पढ़ने के लिए आपको कम टाइमिंग है, पढ़ना आपको मटेरियल ज्यादा है। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप बुक्स लाने की बजाय आप 5 ईयर सोल्ड पेपर ले आओ और मैं जैसे करवा रहा हूँ वीडियो उनको देखो, उनके एक नोट्स बना लो। नोट्स बनाने के बाद में 5 ईयर सोल्ड पेपर से उसी यूनिट के कुछ क्वेश्चन यदि बचते हैं तो उनको आप अपने अनुसार सोल्व करो, सोल्व करके उन्हीं नोट्स में लिख लो। फिर लास्ट टाइम एग्जाम में क्या करना, उन्हीं को क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना 2 से 3 बार, तो आपका अच्छे से काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो बुक्स लाने की जरूरत है नहीं। और भी फिर भी आपकी कोई क्वेश्चन का कमेंट हो, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
शॉर्ट पेपर लाओ और शॉर्ट पेपर से भी यदि क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उनका एक वीडियो बना दूंगा सॉल्यूशन। कि जैसे मान लो यूनिट 1 में आपके मान लो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो उनको हम कमेंट सेक्शन में बता देना और फिर इन सबको मैं क्या करूँगा, एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1, देखो मैं दोनों बुक्स को फॉलो कर रहा हूँ, जेपीएच वाली बुक को भी फॉलो कर रहा हूँ और नवकार प्रकाशन की बुक को फॉलो कर रहा हूँ, जिससे कि एमजीएस यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए भी फायदा हो जाएगा और पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए फायदा हो जाएगा। आप ये मत सोचना कि सर पर्टिकुलर एक बुक फॉलो कराओ, तो देखो एक पर्टिकुलर एक बुक फॉलो करेंगे तो उसमें आपको एक ही बच्चों को फायदा होगा। पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी के कराऊंगा तो पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी के बच्चों को फायदा होगा और एमजीएस के बच्चों कराऊंगा तो एमजीएस के बच्चों को फायदा होगा। मैं चाहता हूँ कि एक ही पेपर आपका सेम पेपर है, तो दोनों में से 5 क्वेश्चन इससे उठा लेता हूँ, 5 क्वेश्चन इससे उठा लेता हूँ। आप ये मत सोचना क्वेश्चन अलग अलग होंगे, कुछ क्वेश्चन अलग अलग नहीं होते हैं। जैसे मान लो ऐसे होता है, नवकार प्रकाशन में जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं ना आपके, वो जेपीएच में क्या दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं, बस इतना फर्क है। इसके जो एग्जाम्पल है वो आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज की क्वेश्चन है और इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम्पल्स है, बस इतना ही फर्क है। इसलिए आप इन दोनों में से एक कंबाइंड से क्वेश्चन करोगे तो आपका अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है ना। तो देखो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल, सोल्व x प्लस वाई का स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो अब आपको देखो इस मेथड में क्या करना है, इस मेथड की कोई थ्योरी नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि प्रतिस्थापन विधि का कैसे यूज करना है। प्रतिस्थापन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे x प्लस वाई आ गया तो इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। इसको क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। इसको मान लेंगे कुछ v मान लेंगे या t मान लेंगे, कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद में जो भी इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्यूशन करेंगे वो यहाँ रख देंगे और यहाँ रख के फिर उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, लेट, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, x प्लस वाई का स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए का स्क्वायर। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट x प्लस वाई इक्वल टू क्या मान लो, v मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो x के सापेक्ष, तो x का तो हो जाएगा 1 और dy बाई डी एक्स, y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इसका हो जाएगा आपके पास dv अपॉन dx। ठीक है, अपने को देखो ऊपर वाली समीकरण जो एक दे रखी है, जो अपने को समीकरण दे रखी है, उस समीकरण में अपने को वैल्यू किसकी रखनी है, dy बाई dx की। तो ये जो समीकरण एक है उसमें आपको वैल्यू किसकी रखनी है, dy बाई dx की, सिंगल की। तो यहां से dy बाई dx कितना आ जाएगा अपने पास, dv अपॉन dx माइनस 1। तो यहां रख दो, तब समीकरण एक से तो रखो x प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पे तो क्या रख देंगे, v स्क्वायर, और dy बाई dx के स्थान पे क्या रख देंगे, dv अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx माइनस 1, v स्क्वायर यहाँ चला जाएगा इसके भाग में और फिर ये 1 भी उधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो dv अपॉन dx कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से dv अपॉन dx कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अपन क्या करेंगे, देखो x प्लस वाई को हमने क्या मान लिया, v मान लिया, फिर x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स बराबर dv अपॉन dx।
फिर यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, dv अपॉन डी एक्स माइनस 1। फिर हमने समीकरण 1 में क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखो यहाँ पे क्या लगाएंगे, चरों के पृथक्करण विधि। तो देखो चरों का पृथक्करण विधि कैसे लगेगी, अब v वाले टर्म्स को अलग कर दो और x वाले टर्म को अलग कर दो, तो चरों के पृथक्करण विधि से चरों के पृथक्करण विधि से, तो चरों के पृथक्करण विधि से क्या हो जाएगा अपने पास, देखो वी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और डी वी इक्वल टू डी एक्स इधर आ जाएगा, और इसको हमने क्या ले दिया, देखो वी स्क्वायर ऊपर ले गए और ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर नीचे आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका समाकलन करने के लिए वी स्क्वायर को जोड़ देंगे और वी स्क्वायर को ही घटा देंगे, अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों टर्म को अलग अलग कर लो, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास मिल जाएगा 1 डी वी माइनस वी स्क्वायर, सॉरी ऊपर यहाँ पे देखो अपने पास क्या था, यहाँ गलती होगी ना, वी स्क्वायर था अपने पास, ए स्क्वायर जोड़ेंगे ए स्क्वायर घटाएंगे, यहाँ पे देखो गलती होगी, वी स्क्वायर का टर्म्स है, ए स्क्वायर जोड़ेंगे और ए स्क्वायर ही घटाएंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, तो ये तो हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। देखो वी स्क्वायर ऊपर था, ए स्क्वायर जोड़ दिया और ए स्क्वायर ही हमने क्या कर दिया, घटा दिया था। ठीक है, और इन दोनों टर्म को एक साथ अलग कर दिया, इन दोनों को अलग कर दिया, तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और साथ में डी वी, और ये हो गया डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो चूंकि 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 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ही बात है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये समाकलन होता है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, 1 का v के सापेक्ष 1 का dv क्या हो जाएगा v, और ये हो जाएगा इसका कांस्टेंट टर्म ये बाहर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स। डी एक्स का तो आपको पता ही क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा एक्स प्लस सी, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो v माइनस ए स्क्वायर। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स v अपॉन ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हो जाएगा देखो v माइनस ए टेन इनवर्स v अपॉन ए इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब यहाँ से देखो वैल्यू रख देंगे, v के स्थान पर हमने पास क्या था, v बराबर एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू रख दो, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस ए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिजल्ट अपना पास लास्ट रिजल्ट क्या आएगा,
तो ये हो जाएगा अपने पास y बराबर है, यहाँ पे y रख लो और उसको इधर भेज दो, तो यहाँ से अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, y इक्वल टू a tan इनवर्स का क्या हो जाएगा, a tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको आगे सोल्व करो तो और भी सोल्व कर सकते हो आप, या इतना भी आंसर सही है आपका, ठीक है। और आगे सोल्व करना चाहो तो टेन के फॉर्म में ला सकते हो, लाना चाहो तो, नहीं इतना करते हो तो भी आपका सही होता है आंसर, ठीक है। ये अपना हो गया पहला क्वेश्चन। देखो मैंने आपने पहले भी बताया था कि इसमें इंटीग्रेशन करना आना जरूरी है, जिसको इंटीग्रेशन करना आएगा उसको आराम से आ जाएगा ये टॉपिक, ये वाली बुक आराम से क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज जिसको इंटीग्रेशन नहीं करना आएगा तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबके, आगे देखो। आगे एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। सोल्व dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन तो यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया समीकरण संख्या 1। अब देखो यहाँ पे देखो 4x प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर आपको दिख रहा है ना। 4x प्लस वाई प्लस 1 को क्या मान लो, v मान लो, और फिर इसको सोल्व कर लो, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका। तो देखो लेट लेट 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू क्या मान लो, v मान लो। x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो, 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और इसका 1 का क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा dv अपॉन डी एक्स। अपने को तो वैल्यू निकालनी है dy बाई डी एक्स की, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dv अपॉन डी एक्स माइनस 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू रखनी है dv अपॉन डी एक्स माइनस 4, तो रख दो। तब समीकरण 1 से तो ये हो जाएगा dv अपॉन डी एक्स माइनस 4। जिसको इंटीग्रेशन करना आएगा उसको अच्छे से ये आपके बुक्स के क्वेश्चन सारे समझ में आ जाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 12th क्लास की बुक को आप वापस से एक बार रिवाइज करो, जितने भी फॉर्मूले उसमें अच्छे से इसको तैयार करो, फिर इस बुक्स में अच्छे से सवाल करो। पी स्क्वायर प्लस 4, अब लगाओ इसमें चरों के पृथक्करण की विधि। तो देखो चरों के पृथक्करण की विधि, चरों के पृथक्करण विधि से तो चरों के पृथक्करण विधि से क्या हो जाएगा, dv अपॉन में वी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, v का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, और यहाँ से हो जाएगा dx। अब देखो अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला ये बन जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो ए के स्थान पर क्या है, इसमें ए के स्थान पर वैल्यू दे रखी है, क्या ए के स्थान पर 2 दे रखा है और एक्स के स्थान पर क्या दे रखा है, v दे रखा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन ए का मतलब 1/2 टेन इनवर्स
x के स्थान पर क्या दे रखा है v, और a के स्थान पर क्या दे रखा है 2, तो v/2, और ये हो गया x प्लस सी। तो यहां से क्या हो जाएगा tan इनवर्स v/2 इक्वल टू 2x प्लस 2c। तो यहां से v/2 इक्वल टू हो गया अपने पास tan 2x प्लस 2c, और यहां से v बराबर हो गया अपने पास क्या 2 tan 2x प्लस 2c। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू क्या थी अपने पास 4x प्लस वाई प्लस 1 था ना, 4x प्लस वाई प्लस 1 था, तो रख दो। v की वैल्यू थी अपने पास 4x प्लस वाई प्लस 1, रखो यहाँ पे 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 2 tan 2x प्लस 2c, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो इसमें और ये भी मान रखा है कि 2c बराबर क्या मान रखा है k मान रखा है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 2c है कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और वो भी कांस्टेंट है, तो आप इसको एक अलग नाम दे सकते हो कांस्टेंट को, k दे सकते हो। 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू हो गया अपने पास 2 tan 2x प्लस k, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो अगले एग्जांपल में बढ़ते हैं। इस प्रकार से देखो मैं पहले नहीं बताता हूँ कि जो थ्योरी है वो थ्योरी से क्वेश्चन होंगे नहीं, इसमें आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक टाइप के क्वेश्चन बता दूंगा और लास्ट के जब तक ये सारे एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगा तब तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, सोल्व cos x प्लस वाई dy इक्वल टू dx, इसको सॉल्व करना है अपने को। तो देखो सॉल्यूशन cos x प्लस वाई dy अपॉन में dx लिख देंगे और इक्वल में क्या आ गया 1, तो ये dx को क्या करेंगे इसके नीचे ले आएंगे, इस dx को कहाँ ले आएंगे नीचे, तो यहां से हो जाएगा cos x प्लस वाई dy dx बराबर 1। ठीक है, अब वही x प्लस वाई को क्या मान लो v मान लो, x प्लस वाई को क्या मान लो v, तो लेट x प्लस वाई इक्वल टू v, तो x का क्या हो जाएगा 1 प्लस y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv अपॉन dx। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx माइनस 1, dv अपॉन dx माइनस 1। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर dv अपॉन dx माइनस 1, और ऊपर समीकरण 1 में हम इसका वैल्यू रख देंगे और फिर इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखो सारे क्वेश्चन ऐसे टाइप के ही हैं, प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है और प्रतिस्थापन विधि का यूज करते ही फिर इसको किस में बदलना है चरों के पृथक्करण विधि में, तब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या हो जाएगी cos x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो cos x प्लस वाई की जगह तो क्या आ जाएगा cos v, और dy बाई डी एक्स के स्थान में क्या लिख देंगे dv अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो cos v dv अपॉन dx माइनस cos v इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos v dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस cos v, और यहाँ पे क्या करेंगे फिर cos v का भाग दे देंगे, तो dv अपॉन dx बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस cos v अपॉन में cos v, तो यहाँ से हो जाएगा dv अपॉन dx बराबर 1 प्लस cos v अपॉन cos v। ठीक है, अब यहाँ पे हम कौन सी विधि लगा देंगे चरों का पृथक्करण, क्योंकि v में टर्म है और ये x वाले को अलग कर लो और v वाले टर्म्स को अलग कर लो, तो चरों के पृथक्करण विधि से
चरों के पृथक्करण विधि से। तो चरों के पृथक्करण विधि में क्या हो जाएगा कि v वाले टर्म्स को अलग कर दो और x वाले टर्म्स को अलग कर दो। तो cos v तो इधर ले आएंगे cos v अपॉन 1 प्लस cos v और साथ में dv, और यहाँ पे क्या कर देंगे x वाले टर्म्स को अलग कर देंगे। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ऊपर वाले में 1 जोड़ देंगे और 1 ही घटा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा देखो cos v एक जोड़ने पर एक घटाने पर, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस cos v dv इक्वल टू dx। अब इन दोनों को क्या कर दो, अलग अलग कर लो। तो cos v प्लस 1 को cos v प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस cos v, और फिर इस वाले पद को अलग कर दो। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, वन प्लस कोस वी, 1 प्लस कोस वी, यहाँ हो जाएगा dv माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोस वी dv इक्वल टू dx का क्या हो जाएगा x प्लस सी। तो ये हो जाएगा 1 dv माइनस 1 प्लस कोस वी 1 अपॉन 1 प्लस कोस वी dv इक्वल टू x प्लस सी। अब देखो आपको पता है कि कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है कोस टू थीटा बराबर क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। कोस टू थीटा बराबर क्या होता है, कोस टू थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जबकि यहाँ पे एंगल यदि हाफ हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। लेकिन अपने को 1 प्लस कोस भी चाहिए तो 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ रख दो वैल्यू। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v के सापेक्ष v माइनस, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कोस वी, 1 प्लस कोस वी के स्थान पे क्या लिख दोगे आप 2 कोस स्क्वायर v बाई 2, और ये हो जाएगा dv इक्वल टू x प्लस सी। तो 1 प्लस कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 1 बाई 2 तो कॉन्स्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा और कोस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा में, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा सेक स्क्वायर v बाई 2। v माइनस 1 बाई 2 ये हो जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर v बाई 2 dv इक्वल टू x प्लस सी। तो यहाँ से हो जाएगा v माइनस 1 बाई 2। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होगा tan थीटा होता है भाई, tan थीटा बाई 2 हो जाएगा ना tan v बाई 2, और v बाई 2 का दोबारा करेंगे तो v बाई 2 का क्या होगा भाई v बाई 2 का क्या होगा 1 बाई 2, और 1 बाई 2 आपको पता है कि समाकलन में 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट जो होता है भाई, कोफिशिएंट जो होता है समाकलन में उसका क्या करते हैं भाग लग जाता है, जबकि अवकलन में क्या होता है वही संख्या मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस सी। तो यहाँ से हो जाएगा v माइनस ये 2 पर चला जाएगा 2 बाई 2 टेन v बाई 2 इक्वल टू x प्लस सी। तो यहाँ से हो जाएगा v माइनस टेन v बाई 2 इक्वल टू x प्लस सी। अब यहाँ पे देखो v की वैल्यू रख दो, तो v की वैल्यू क्या थी अपने पास v बराबर था x प्लस वाई। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास x प्लस वाई माइनस टेन x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू x प्लस सी। अब यहाँ देखो लेफ्ट साइड में भी x है और राइट साइड में भी x है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लास्ट जो रिजल्ट आएगा अपने पास क्या आएगा y बराबर टेन x प्लस वाई बाई 2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये भी आंसर सही है, और इसको यदि अपन और मॉडिफाई करें तो और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं आंसर क्या है। तो आपका आंसर है y माइनस सी बराबर टेन 1 बाई टेन एक्स प्लस वाई बाई 2, यही आंसर है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखो एक दो क्वेश्चन और करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व। e की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो अब आपको दिख रहा है सीधा सीधा क्या, x प्लस वाई को क्या मान लो, t मान लो। तो यहां से लेट x प्लस वाई इक्वल टू वी, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो सीधा सीधा दिख रहा है आपको कि x प्लस वाई को क्या मानना है, v मानना है। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर तो क्या आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, और x प्लस वाई के स्थान पर क्या आ जाएगा v। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, तब 1 से e की पावर v इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, यही है ना। देखो इसके स्थान पर तो क्या रख दिया हमने, ये वैल्यू रख दी, और x प्लस वाई के स्थान पर क्या रख दिया, v रख दिया। तो अपने पास रिजल्ट क्या आ गया, डी वी अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ गया e की पावर v। तो इसको ये भी लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू e की पावर v। अब लगा दो इसमें चरों के पृथक्करण विधि से, चरों के पृथक्करण विधि से। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर v भाग में चला जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा dx, ये बन जाएगा अपने पास क्या e की पावर माइनस v और साथ में dv, और ये हो जाएगा अपने पास dx। अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो पता है कि e की पावर माइनस वी का क्या होगा, e की पावर माइनस वी होगा भाई, e की पावर जो x होता है e की पावर x ही होता है, और ये जो माइनस वी है उसका और वापस करेंगे तो -1 आ जाएगा, और -1 यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट का आपको पता है इंटीग्रेशन में क्या करता है, भाग लगाता है, जबकि अवकलन में क्या होता है मल्टीप्लाई में होता है वो चीजें। तो e की पावर माइनस वी अपॉन में हो जाएगा -1 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस सी। तो यहाँ से लास्ट रिजल्ट आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस वी इक्वल टू x प्लस सी। x प्लस सी, तो यहां से आ जाएगा यहाँ पे आपका लास्ट आंसर e की पावर v माइनस वी प्लस एक्स इक्वल टू सी लिख दो, या प्लस सी, और v की लास्ट में वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो देखो v की वैल्यू क्या थी अपने पास x प्लस वाई, तो यहाँ से हो जाएगा अपना रिजल्ट लास्ट प्लस एक्स, और इसको देखो बराबर में माइनस सी लिख सकते हो, और माइनस सी को क्या लिख सकते हो आप के लिख सकते हो, है ना, जहाँ पे माइनस सी बराबर क्या है के। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा भाई, ये माइनस में सी होगा ना, और माइनस सी भी एक कांस्टेंट है, तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया, के नाम दे दिया। ठीक है, अब अगला एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 5। छोटे छोटे एग्जांपल हैं और इजी एग्जांपल है, एक बार यदि आपको मेथड समझ में आ गया तो एग्जांपल इतने हार्ड नहीं है, बस एक बार मेथड समझना अच्छे से, फिर इसको सोल्व करना है। सोल्व। ए की पावर 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 प्लस 3 dy बाई dx। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो ए की पावर 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 प्लस 3 dy बाई dx। तो वही लेट लेट 2x प्लस 3y को क्या मान लो, v मान लो। तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 3 dy बाई dx इक्वल टू
डी अपॉन डी एक्स, ये हो गई समीकरण संख्या 1। तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, e की पावर v इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, वही आंसर इसका बन जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास डी अपॉन डी एक्स बराबर ए की पावर वी। तो यहाँ से हो जाएगा डी अपॉन में ए की पावर वी और ये डी एक्स, इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस वी डी वी इक्वल टू डी एक्स। यहाँ पे हो जाएगा e की पावर माइनस वी और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस सी, और लास्ट में वैल्यू रख देंगे e की पावर माइनस 2x प्लस 3y x प्लस सी। यहाँ पे देखो v बराबर क्या अपने पास 2x प्लस 3y, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो लास्ट में रिजल्ट क्या आ जाएगा अपने पास, ये उधर चला जाएगा। तो x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 3y ना, माइनस v है तो ये ब्रैकेट में लिख देंगे ना। टू एक्स प्लस 3y, यहाँ पे ब्रैकेट बराबर हो जाएगा के। ये आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, देखो सही है। और देखो एक ऊपर वाले में भी शायद हमने गलती कर दी थी, देखते हैं एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। नहीं, ऊपर वाले में सही था, माइनस वी है ना, एक्स प्लस वाई लिखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करते हैं। हम आगे अगले लेक्चर में हम इसके 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच गए, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और फिर उसके अगले लेक्चर में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और फिर भी आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्वेरीज हो कोई भी आपकी। ओके।